हेलो हेलो। आज हम लोग समझेंगे इस वीडियो में ताप तथा दाब। ताप तथा दाब का प्रभाव। ताप तथा दाब का प्रभाव क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया की वेग संतुलन उत्पाद पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, इसे समझते हैं। इसे हम लोगों को इस वीडियो में समझना है। ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, ताप का प्रभाव और दाब का प्रभाव क्या पड़ता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की वेग संतुलन उत्पाद पर ताप और दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, यही आज हम लोगों को समझना है। ताप के बारे में और दाब के बारे में, जो इनके प्रभाव है। तो ताप का प्रभाव ये दे दिया है। ताप का प्रभाव, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है कि ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यदि ताप हम लोग बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने पर जो कण होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। ये भी बात सही है कि हम कोई बर्तन लिए हैं, इस बर्तन में यदि हम जैसे कि हम वाटर ही लिए हैं, जल, और इसमें हम नीचे से क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, तो इसमें जो भी जल के कण होंगे वो गर्म होने की वजहों से इनमें ऊर्जा आ जाएगी, जो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यानी मतलब ये हुआ कि यह भागने लगते हैं कई दिशाओं में, इधर को उधर चारों दिशाओं में भागने लगते हैं। इसी को गतिज ऊर्जा कह रहा है कि बढ़ जाती है। सही बात है। अधिक कण अधिक कण सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय टकराव करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि यदि बर्तन में जितने अधिक कण रहेंगे और उनको यदि हीट करेंगे तो उनसे जो उनके कणों में जो गतिज ऊर्जा होगी तो एक दूसरे में जाकर टकराएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा संख्या में क्या टकराएंगे, कण टकराएंगे। और ज़्यादा संख्या में कण टकराएंगे तो अधिक ऊर्जा प्राप्त करके ही टकराएंगे, ऐसे तो टकराएंगे नहीं। इसी को बोला है कि अधिक कण सक्रिय ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सक्रिय टकराव करते हैं। यानी कि अधिक कण जो होते हैं सक्रियण ऊर्जा, सक्रिय नहीं सक्रियण ऊर्जा, अधिक कण सक्रियण ऊर्जा से अधिक ऊर्जा प्राप्त करके क्या करते हैं, सक्रिय टकराव करते हैं। ये भी बात सही है। अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है। अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अभिक्रिया की वेग बढ़ जाती है। अभिक्रिया की वेग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सामान्य नियम क्या है इसके, ताप यदि आप बढ़ाएंगे तो वेग भी बढ़ जाएगा, ताप घटाएंगे तो वेग भी घट जाएगा। अब आर्हेनियस का समीकरण क्या कहता है, क्या समीकरण द्वारा संबंधित देखा जाए तो के बराबर क्या होता है, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपन आर टी। ठीक है, ठीक है। क्या है इसका जादू ट्रिक, ताप बढ़ाओ वेग बढ़ाओ। बात सही है, ताप बढ़ाओगे तो वेग बढ़ेगा। अब इसमें देखिए, इस वाले फार्मूले में की क्या है, यहाँ पर तो वेग नियतांक है, कैपिटल ए क्या है, पूर्ण गुणक है, यानी कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ठीक है। ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। आर क्या है, सार्वत्रिक गैस नियतांक है, जिसका वैल्यू क्या आता है, जूल में 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स होता है। ताप क्या है और टी क्या है, ताप है, किस में रखा जाता है, केल्विन में। और ये इसका क्या दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। ठीक है, उस अभिक्रिया के लिए जो कि ऊर्जा कहाँ से कहाँ बढ़ रही है और कहाँ से कहाँ घट रही है। ठीक है। बिना उत्प्रेरक के क्या हो रही है, सक्रिय ऊर्जा, और उत्प्रेरक के साथ क्या हो रही है, ये सारे के सारे दिया गया है। बिना उत्प्रेरक का अधिक हो जा रहा है क्या, सक्रियण ऊर्जा। बिना उत्प्रेरक का सक्रियण ऊर्जा क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। लेकिन उत्प्रेरक के साथ में देखा जाए तो सक्रियण ऊर्जा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि इसमें दिखाया गया है। ये जो कम हो रहा है इसको दिखाया गया है, ये जो बढ़ गया है इसको दिखाया गया है। जो बढ़ रहा है, जो ये वाला पोर्शन है, ये जो बढ़ रहा है बिना उत्प्रेरक का ही बढ़ेगा, लेकिन जैसे उत्प्रेरक दे देते हैं तो घट जाता है, ऐसे हो जाता है।
ग्राफ है इसका। चलिए अब समझा जाए दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव में क्या होता है कि दाब का प्रभाव मुख्य रूप से गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। ठीक है, यानी कि दाब का प्रभाव मुख्य रूप से किस पर पड़ता है? गैसीय अभिक्रियाओं पर पड़ता है। दाब बढ़ाने पर गैस के कण पास पास आ जाते हैं, यानी दाब जितने बढ़ाएंगे, जैसे कि ये देखिए ये कण क्या है, दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। यदि हम इन पर दाब बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें? प्रेशर बढ़ा दें, दाब, इनके कण क्या आ जाएंगे? नज़दीक नज़दीक आते हुए दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, इसको समझाया है। इसी को बोला है कि दाब बढ़ाने पर गैस के कण पास पास आ जाते हैं, यानी टकराव की संख्या बढ़ती है, और टकराव की संख्या जितने बढ़ेंगे तो वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब दाब का संतुलन पर प्रभाव क्या होता है? स्थिति देखा जाए पहले, और उसके बाद संतुलन किस ओर खिसकेगा। ठीक है, तो दाब बढ़ाया जाए तब क्या होता है? उस ओर खिसकेगा जहाँ गैस के मोल कम हो, और दाब घटाया जाए तब उस ओर खिसकेगा जहाँ गैस के मोल अधिक हो। और गैस के मोल समान हो तब दाब बदलने से संतुलन पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर दिया गया है, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस मिला दे रहे हैं तो क्या बन रहा है? 2 मोल अमोनिया गैस बन रहा है। दाब बढ़ाने पर संतुलन दाईं ओर क्या हो रहा है? खिसकेगा। संतुलन दाईं ओर खिसक रहा है, इसमें देखिए अमोनिया की तरफ खिसक रहा है। अब इस वाले में देखिए 2SO4 प्लस O2 है। अब इनका रिएक्शन में देखा जाए तो दाब बढ़ाने पर संतुलन दाईं ओर खिसकेगा, यानी कि SO3 की ओर खिसकेगा। ये इसमें वही वही बात है। ठीक है, अब याद रखने का ट्रिक क्या है? तो दाब बढ़ाएंगे तो कम मोल रहेगा, दाब बढ़ेगा कब? जब कम मोल होगा, और दाब कब घटेगा? जब अधिक मोल रहेगा। ठीक है, नोट करने की क्या बातें हैं कि ठोस और द्रव अभिकारकों उत्पादों की उपस्थिति में दाब का प्रभाव व्यवहारतः नगण्य होता है। ये भी बात सही है। अब इसका सारांश क्या निकल कर आया है? इसका सारांश देखा जाए तो ताप बढ़ा रहे हैं तो वेग बढ़ जा रहा है, ताप घटा रहे हैं तो वेग घट जा रहा है, दाब बढ़ा रहे हैं तो कम मोल की ओर हो रहा है, और दाब घटा रहे हैं तो अधिक मोल हो रहा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद।